अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हाज़रीन और सामीन, आज की जो दवाई है ये प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम के कुछ ट्रेड्स हमने आपसे अर्ज़ किए थे, आप समझते रहिए, देखते रहिए। इस दवाई का नाम है एनाकार्डियम ओरेंटियल। ये इजीली अवेलेबल होता है। इसे कहा जाता है मार्किंग नट या भलावा, लेकिन ये पॉइजनस होता है काफ़ी, और बेहतियाती से इस्तेमाल करने से छाले पड़ जाते हैं। इवन कि इसको पानी में डाल के अगर स्किन के ऊपर रगड़ लिया जाए तो छाले डल जाते हैं अच्छे खासे। अच्छा, ये जो है ना असावी कमज़ोरी के पेशेंट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली जो क़ुव्वत फ़ैसला जिनमें ना हो, जो डरते हों, स्पेशली एग्ज़ाम्स के लिए डरते हों बहुत ज़्यादा। तो इसके अलावा मैदे के अमराज में बहुत शानदार है। मैदे का दर्द, बदहज़मी और दीगर तमाम अलामात खाली मैदा बढ़ जाती हैं और खाने से वक्ती तौर पर ठीक हो जाती हैं। पखाने की बार बार हाजत, क्योंकि मुक़द्दमे डांट के लगे होने का एहसास मजबूर करता है और कोशिश पर पखाने की आदत गायब हो जाती है। डांट का एहसास जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, याददाश्त कमज़ोर या बिल्कुल ख़त्म। लड़कों में इम्तहान का खौफ, बुरा भला कहने और कस्में खाने की शदीद ख्वाहिश और आदत, हर एक पर शक व शुबा की नज़र, दो ज़मीरों का तस्वुर, एक ज़मीर नेकी का हुक्म करती है, दूसरा बुराई का। ये एक काम करने को कहती है और दूसरा मना करती है। ज़्यादती मर्ज़ इसका होती है गर्म पानी से की तकमीद से, यानी कि टकोर से। और कमी मर्ज़ कैसी होती है? खाना खाने से, मकाम के ऊपर लेटने से, मालिश करने या किसी चीज़ को पकड़ने से। नाज़रीन, आगे चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगली दवा ये एलम सीपा सुर्ख प्याज को कहा जाता है। तो नाज़रीन, आपको पता है जब प्याज को काटते हैं तो नाक से पानी निकलता है। तो अगर किसी पेशेंट की नाक से तेज़ाबी पानी और आंखों से सादा पानी आए तो एलम सीपा का पेशेंट है। लेकिन अगर इससे उल्ट हो, नाक से सादा पानी और आंखों से तेज़ाबी पानी है, तो मेडिसिन कौन सी होगी? यूफ्रेजिया हमने प्लांट किंगडम की मेडिसिन थी, फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। नाक का तेज़ाबी पानी नाक से ऊपर के होंठ को छील देता है। ज़ुकाम के साथ शदीद छींकें आती हैं। शाम के वक्त और गर्म कमरे में ज़्यादा और खुली हवा में बेहतर। जब ज़ुकाम हलक में गिरता है तो शदीद खांसी पैदा होती है। इसकी जो कमी पेशी है नाज़रीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को और गर्म कमरे में इसकी मर्ज़ में ज़्यादती होती है, जबकि कमी मर्ज़ होती है खुली हवा में, सर्द कमरे में। नाज़रीन, अगली दवाई जो है एल्वा या मुसब्बर या कवार गंदल। ये हमारे इलाकों में आम उगने वाला एक पौधा है, लेकिन एलो जिससे ये ये बनाया जाता है, वो नॉर्मली सकोत्रा के इलाके का मुसब्बर है, वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहरहाल अगर आपके पास अच्छी किस्म का डार्क ग्रीन मुसब्बर, देसी मुसब्बर इसे कहते हैं, देसी कवार गंदल मौजूद है, तो आप उससे भी इसका मदर टीचर बना सकती हैं। नाज़रीन और हाज़रीन, ये कब्ज़ और अमराज मैदा के लिए बहुत ही शानदार दवाई है। एलोज़ में सबसे जो शानदार अलामत है वो मुक़द्दमे शदीद कमज़ोरी, और इस कमज़ोरी की वजह से मरीज़ को हर वक्त मुक़द्दर पर निगाह रखनी पड़ती कि कहीं मोशन ना निकल जाए या पखाना ना निकल जाए। ये कमज़ोरी इस हाल में बहुत नुमाया है, जबकि मुक़द्दर वज़नी रुतबत से पुरमालूम हो। री खारिज करते वक्त ये अलम नहीं हो सकता कि री खारिज होगी या पखाना। मरीज़ हाजत होने पर फ़ौरी पखाना फिरने के लिए दौड़ता, ताकि मुक़द्दर पर ध्यान रखने की बेकैफ ज़िम्मेदारी से निजात हासिल कर सके। री खारिज करने पर दस्त निकल जाना, पेशाब करते वक्त दस्त निकल जाना, ये इसकी बहुत ही शानदार अलामत है, किसी और दवाई में नहीं पाई जाती। इस हाल चलने फिरने, खड़े होने और खाने पीने से तेज़ी अख्तियार करते हैं। पखाना फिरने से कबल पेट में गड़बड़, जो मरीज़ को सूरत हाल से ख़बरदार करती है। एलोज़ की कब्ज़ भी इसी तरह की है कि पखाने के बड़े बड़े ठोस टुकड़े बेखबरी में निकल जाते हैं, लेकिन ज़ोर लगाने पर कुछ भी खारिज नहीं होता। बवासीर अंगूर के गोशों की मानद नीले रंग की, जो मुक़द्दर पर हर वक्त वज़न रखती है, और सर्द पानी से इस्तिंजा करने से आराम रहता है। बाज़ औक़ात काफ़ी मकदार में बलगम पकाने से अलग खारिज होती है। सर्दियों में पेट्रोलियम की तरह खारिश और उभारें। इसकी कमी पेशी अगर हम देखते हैं तो इसकी जो ज़्यादती है वो अलसुबह मौसम गर्मा में, यानी सुबह उठते ही, जो हमने इसकी अलामतों में भी डिस्कस किया था कि सुबह उठते ही वाशरूम के लिए भागना चाहता है। फिर मौसम गर्मा में गर्मी से, गर्म खुश्क हवा से, खाने और पीने के बाद खड़ा होने या चलने फिरने से, दबाने से और जमाई लेने से। जबकि इसकी अलामतों में जो कमी होती है वो ठंडी और खुली हवा में, सर्द मौसम में ठंडे पानी, पखाना और हवा खारिज होने से, नहाने से, रोशनी से। इसकी जो माऊन है नाज़रीन वो सल्फ़र है, जबकि मुस्ले इसकी ओपीएम है। और ओपीएम का जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओपीएम एक बहुत ही शानदार दवाई है। अगर उसको हम ध्यान से इस्तेमाल करें तो हमारे बहुत सारे अमराज में बहुत ही शानदार तरीके से काम कर जाती है। नाज़रीन, एलोज़ के बाद एंटीमोनियम क्रूड है। एंटीमोनियम क्रूड ही मैंने आपको बताया था कि ये मिनरल ग्रुप से है, ये सुरमे को कहा जाता है। बहुत ही शानदार दवाई है। इसकी पहली और आखिरी जो अलामत है वो ज़बान के ऊपर सफ़ेद मोटी मलाई जैसी तय होती है।
मैदे की ख़राबी ज़्यादा खा लेना, ख़ुसूसन मुरग़न ग़िज़ाएँ और फिर मतली और कै की तरफ तबीयत का माइल होना, मुँह में खाई हुई ग़िज़ा का ज़ायक़ा और मतली, खट्टी अशिया खाने के बाद इसरात, कब्ज़ और इसहाल बारी बारी और सफ़ेद ज़ुबान, बच्चों के नथने और बाछें कटी फटी, बच्चा देखा जाना या छुआ जाना गवारा नहीं करता, चिटटा और सफ़ेद ज़ुबान, नहाने से नफ़रत, खाने के बाद असरात, दरिया पर नहाने से सर दर्द, गर्म मौसम में नक़ाहत पैदा होना, सूरज की गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त, मुक़द्दस से ज़र्द रंग की रतूबत खारिज होती रहती है और बलगमी बवासीर, जिसे नॉर्मली बाती की बवासीर पंजाब में कहा जाता है। नाखून बदवज़ा बेवज़ा उगते हैं, पाँव के तलवों पर पुरदर्द गिट्टे के चला नहीं जाता। अगर इसकी हम कमी और ज़्यादती की तरफ आएँ तो इसकी ज़्यादती होती शाम को गर्मी से, ठंडे पानी से, गीली पुल्टा से, खाने के बाद सिरका और तरश शराब के इस्तेमाल से, आप सूरज की गर्मी से और आग की गर्मी से, हरकत करने से, सख्त मेहनत मुशक्क़त करने से, बल्कि कई दफ़ा तो किसी भी किस्म की मुशक्क़त करने से और हर किस्म के नशे से इसकी अलामतें बढ़ती हैं। कमी मर्ज़ आराम करने से, खुली हवा में, गर्म पानी से नहाने से, ठंडी हवा से। इसकी जो माउन है वो सल्फ़र और अच्छा नाज़रीन, इसके बाद हम एक बहुत ही शानदार दवाई को डिस्कस करेंगे। ये आयोडियम है। आयोडियम हमारे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक बहुत तेज़ी से फैलता हुआ मसला है, मर्ज़ है, वो है गदूदों का, यानी कि गिलहड़ का। उसके लिए एक बहुत ही शानदार दवाई है। इस दवा की फ़ौरी पहचानी जा सकने वाली अलामत जो उसमें मौजूद होती हैं वो शदीद भूख है, और शदीद भूखा रहने के बावजूद और बहुत तक खा पी लेने के बावजूद भी मरीज़ भूखा रहता है। ना सिर्फ भूखा रहता है बल्कि जिस्मानी तौर पर कमज़ोर भी होता है। यानी ये लागरी और शदीद भूख इसकी दो गाइडिंग सिम्टम्स हैं। तमाम तकालीफ और अलामत को खाना खाने के दौरान वक्ती तौर पर फ़ायदा होगा और बाद में जब तक पेट भरा रहता है आराम रहता है। ताज्जुब है कि इस कदर भूख और खाने के बावजूद जिस्म सूखता है। जिस्म तो सूखता है मगर तमाम गदूद बढ़ते हैं, सिवाय पिस्तानों के जो जिस्म की तरह सूखे रहते हैं। गर्मी से तमाम तकालीफ बढ़ती हैं और सर्दी से तमाम तकालीफ में आराम रहता है। यानी मरीज़ गर्म खून वाला और बावजूद ये कि जिस्म कमज़ोर और सूखता चला जाता है लेकिन गर्म मिजाजी नहीं जाती। दिमागी तौर पर मरीज़ हर वक्त बेआराम और बेकुल, कुछ ना कुछ करना चाहेगा और कुछ नहीं तो किसी को कत्ल करना चाहेगा। ये अलामत और भी कुछ दवाइयाँ मिलती है लेकिन उनके अंदर पागलपन की अलामतें बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आयोडियम की जो कत्ल करने की ख्वाहिश की अलामत है इसके लिए यूनिक है। इसकी हम कमी पेशी की तरफ आएँ तो नाज़रीन, इसकी जो कमी पेशी मैंने आपको बताया था कि खाना खाने से, चुपचाप रहने से इसमें इजाफ़ा होगा, गर्म कमरे में और दाएं पहलू लेटने से इसकी अलामतों में इजाफ़ा होगा, जबकि बाईं तरफ लेटने में इसको नुकसान नहीं होता, चलने फिरने से भी नुकसान नहीं होता, खुली हवा में भी इससे नुकसान नहीं होता। इसकी जो इसलाह करती हूँ हैपर सल्फ है, एंटीमोनियम टार्ट है, एपस मेलिफिक है, आर्सेनिकम एल्फा, एकोनाइट, बेलाडोना, कैम्फर, चिनिनम सल्फ, कॉफ़ी, फेरम, मेटालिकम, ग्रेफाइटस, ओपियम, फास्फोरस, स्पॉन्जिया टोस्टा और थूजा, जबकि माउन में लाइकोपोडियम और बैडिका है। नाज़रीन, कुछ बातें इसकी याद रखिएगा। नुक्ता नंबर 1 के गदूदों पर इस दवा के टिंचर को भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि टिंचर आयोडीन सदियों से ज़ख्मों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सदियों से मतलब ये कि 200-300 साल से जब से इस्तेमाल में आ रहा है। ज़ख्मों पर भी लगाते हैं, इसके ज़ख्म साफ़ रहते हैं, गंदे इज़ा ख़त्म हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े काटने पर भी लगाते हैं। बंदूक के ज़ख्म, नेज़, हड्डी और जिल्द के टूट जाने पर भी ये दवाई खारजी तौर पर इस्तेमाल की जाती है। वंडरफुल। तो इसकी अगली जो दवाई है ब्राइटा आयोडेटा भी आयोडीन की ही तकमीली दवाई है। यानी इसके अंदर क्या होता है, बैरियम और आयोडीन मिक्स हुआ होता है। तो कुछ अलामतें इसमें बैरियम जैसी होती हैं, यानी कि सख्ती। तो गदूद का इशू तो होगा लेकिन सख्ताई के साथ होगा, जो कि आयोडीन के अंदर नहीं था। तो इसमें गीगा इसमें बहुत ज़्यादा होता है और इसकी प्रूविंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जितनी भी प्रूविंग हुई इसने इसको काफ़ी इफेक्टिव दवाई साबित किया। इसकी खुराक छोटी पोटेंसीज में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। खनाजीरी आँख दुखने का मर्ज़ हो या सोज का मर्ज़ हो या गिलड़ का कोई मर्ज़ हो, स्पेशली आँखों के गदूद या चेहरे के गदूद या गले वगैरह के गदूद में बहुत शानदार तरीके से काम करती है। नाज़रीन, अगली दवाई हमारी नोसोड है। नोसोड का मतलब आपको पता है कि जो बीमारी के वादे से इकट्ठा किया जाए। तो नाज़रीन, बेसिलिनम जो है नॉर्मली उस पेशेंट को इस्तेमाल करवाई जाती है जिसके ख़ानदान में नंबर 1 टीबी की हिस्ट्री मौजूद हो, बार बार नज़ला ज़ुकाम लगता हो, खोपड़ी के दर्द के लिए भी दवाई मुफीद है। इसके अलावा दांतों पर से मैल उतर जाती है, दर्द में बहुत फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, अगर इसकी ज़्यादती देखें तो शब को होती है, सुबह होती है ठंडी हवा में, जबकि मामून इसकी कलकेरिया फास और काली कार में।
नाज़रीन, क्योंकि ये नोसोड है, इसको कम से कम 200 पोटेंसी से इस्तेमाल करवाना चाहिए। अगर 200 से कम करवाएंगे तो ये अपनी इम्पैक्ट डाल सकती है। तो नाज़रीन, अगली दवाई है पायरोजेनम। ये भी एक नोसोड है। नाज़रीन, नोसोड आपको बताया कि बीमारी के मादे से इकट्ठा किया जाता है, लेकिन ये जो पायरोजेनम है ये इतना शानदार और इफ़ेक्टिव है कि जब आपको कहीं पर कोई और दवाई समझ ना आ रही हो, पायरोजेनम स्पेशली बुखारों में पायरोजेनम, जहाँ पर ताफून के खून का जिक्र आएगा, पायरोजेनम सबसे पहली दवाई होगी। नाज़रीन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आपको बता रहा था कि इब्तदाई तौर पर बनाई गई तो कीमे को में पानी डालकर छोड़ दिया, जब वो गल सड़ गया तो फिर ये पोटेंसी इब्तदाई तौर पर वहाँ से तैयार की गई और इब्तदा से ही इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार था। तो प्रसूति बुखार, यहाँ तक कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ रहम के अंदर, ये इसकात वगैरह की गंदगी अंदर रह गई हो, जिसकी वजह से जहरीली अलामत और शदीद बदबू पैदा हो गई हो, ये काम करती है। बदरू या गली सड़ी लाशों को जहरीली गैसों का बद असर, अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पे लाशें पड़ी थी या गंदा और बदबू, ये अमूमन सेकंड वर्ल्ड वॉर में इस तरह की अलामतें बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। तो ये वहाँ पर, यहाँ भी यानी फ़ौजियों की लड़ाई हुई, वहाँ पे लाशें फ़ौजी छोड़कर चले गए, उन्हें उठाने वाला भी कोई नहीं, तो 1-2 दिन में बदबू आनी शुरू हो गई। अब वहाँ से कोई आदमी गुजरेगा तो उसका जो बदअसरात पैदा हुए, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, तो उसमें पायरोजेनम ने काम किया। ज़बान आग की तरह सुर्ख और कटी फटी मुस्तकिल बदबूदार कै, पखाने शदीद बूदार, दिल पर जहर के असर की वजह से शदीद धड़कन जो सोने नहीं देती, बुखार में बदबूदार पसीना, नब्ज़ और टेम्परेचर आपस में मुत्तफ़िक़ नहीं होते। पुराने केस जिनमें ताफ़ुन खून की हिस्ट्री मिलती है, ये दवा ज़रूर दें। इसकी जो कमी पेशी है नाज़रीन, वो है यानी इन्फेक्शन के अंदर अलामतें बढ़ जाती हैं जब रोटी वगैरह आदमी खा ले। और मैंने नॉर्मली देखा है, क्योंकि नॉर्मली किताबों में इसकी ज़्यादती नहीं लिखी, लेकिन मैंने देखा है कि अगर पेशेंट परहेज़ ना करे, ज़्यादा मकदार में खाना खा ले, तो उसकी अलामतें बढ़ जाती हैं। कमी मर्ज़ क्या है, हरकत से आराम मालूम होता है, यानी बंदा परेशान है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, लेकिन जब वो हरकत करता है तो उसको लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। तो नाज़रीन, अगर बुखार 3-4 दिन पुराना हो जाए तो आप पेशेंट आपके पास है, वो कहे जी मैं 5 दिन हो गए बुखार को, या लेट्स से कि 1 हफ़्ता हो गया बुखार को, तो जो सबसे पहली रेमेडी आपने उसको देनी है वो पायरोजेनम। उसके बाद फिर आप बैप्टीशिया या आर्सेनिक एमल्बा या जो उसकी सिम्टम बनेगी आप उसे दे दें। लेकिन पुराने बुखारों में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही शानदार, इतना शानदार कि इसके बराबर आपको कोई और दवाई होम्योपैथिक में तो नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।